अब आगे बढ़ेंगे और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम मारुति सुजुकी के साथ। डैम कैपिटल की तरफ से रिपोर्ट रही है और लार्जली हाईलाइट कर रहे हैं कि डीलर्स काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कंपनी के डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर। एसयूवी पोर्टफोलियो में काफ़ी मजबूत डिमांड नजर आ रही है और इसी के चलते आउट परफॉर्मेंस ड्राइव हो सकती है। कंपनी ने इनफैक्ट ऑलरेडी अपनी टॉप पोजीशन बना ली है यूवी सेगमेंट में। तो ऑल इन ऑल डैम कैपिटल की तरफ से मारुति सुजुकी पर खरीदारी की राय आ रही है और उन्होंने अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है। मेट्रो ब्रांड्स पर स्पार्क का कहना है कि वो अपना कोर कारोबार ग्रो कर रहे हैं, वो एडिशनल ग्रोथ भी अनलॉक कर रहे हैं। क्रॉक्स के चलते रिटर्न रेशियोज भी काफ़ी मजबूत नजर आ रहे हैं, जिसके चलते स्पार्क ने मेट्रो ब्रांड्स पर ऐड की राय के साथ कवरेज शुरू की है। इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशंस पर सीएलएसए का कहना है कि कलेरा की ग्रोथ के चलते करीब 9 से 16% का अपग्रेड नजर आ रहा है। उनके डेटा रेवेन्यू में ओवरऑल काफ़ी कंपेलिंग एंटरप्राइज डेटा बिजनेस प्ले है ये। तो इसी के चलते सीएलएसए ने टाटा कम्युनिकेशंस पर अपनी आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा ही, मगर अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है, 2045 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। एसबीआई कार्ड्स पर मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि इंडस्ट्री स्पेंडिंग ग्रोथ करीब 2% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है अगस्त के महीने में, और एसबीआई कार्ड्स की जो ग्रोथ है वो इससे ज़्यादा फास्ट रही है। मगर अगर हम मंथ ऑन मंथ बेसिस पर अगर हम देखें तो ग्रोथ मार्जिनली स्लोअर नज़र आ रही है। तो इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने एसबीआई कार्ड्स पर अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। एचडीएफसी बैंक पर जेफरीज का कहना है कि कंपनी करीब 17% कैगर अर्निंग्स ग्रोथ पोस्ट कर सकती है अगले 3 साल में, और ये ग्लोबल बैंक्स के ग्रोथ के मुकाबले काफ़ी हाई है। रिसेंट करेक्शन के बाद वैल्यूएशंस भी आकर्षक नजर आ रहे हैं, जिसके चलते जेफरीज ने एचडीएफसी बैंक पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। और आखिर में हम फोकस करेंगे आईटी सेक्टर पर। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि काफ़ी मजबूत आउटलुक नजर आ रहा है FY25 के रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर। मार्जिन सुधर रहे हैं और डबल डिजिट ईपीएस ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस है, जिसके चलते वैल्यूएशंस अफ्लोट रह सकते हैं। ऑल इन ऑल उन्होंने सीएन पर अपनी राय को अपग्रेड किया है ईपीएस अपग्रेड के एक्सपेक्टेशंस के चलते, और उन्होंने टेक महिंद्रा पर अपनी राय को डाउनग्रेड किया है क्योंकि इन्हें डाउनसाइड रिस्क नजर आते हैं ईपीएस के लिए। उन्होंने ओवरऑल अपनी ओवरवेट की राय बरकरार रखी है एचसीएल टेक, इन्फोसिस और एलटीआई माइंट्री पर। अंडरवेट की राय को बरकरार रखा है विप्रो, टाटा एलिक्सी और एलटीटीएस पर, और इक्वल वेट की राय को बरकरार रखा है एम्फोसिस और टीसीएस पर। थैंक यू वामाक्षी, ये सारे अपडेट के लिए। अब क्विकली ट्रेडिंग कॉल्स पर नजर डाल लेते हैं। जेम फाइनेंशियल्स ने वेदांता में बिकवाली करने की राय दी है। 231 के होगा स्टॉप लॉस, टारगेट होगा 212 210 का। कोलगेट पाल्मोलिव स्टॉक पर नजर रखिए, काफी सारे एनालिस्ट इसमें तेजी करने की राय दे रहे हैं। इनका कहना है कि 2125 से 2150 के लेवल्स कोलगेट पाल्मोलिव में एक्सपेक्टेड है। स्वास्थ्य इन्वेस्टमार्ट ने मैपमाई इंडिया में खरीदारी करने की सलाह दी है, 1850 का होगा लक्ष्य। और लोढ़ा डेवलपर्स यहाँ पर भी खरीदारी करके चलिए 820 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 780 का। तो ये कुछ ट्रेडिंग आइडियाज हैं। वेदांता, इस पर नजर रखिए। कोलगेट पाल्मोलिव, ये कुछ कंसेंसस ट्रेड निकल कर आ रहे हैं। वेदांता में भी बिकवाली करने की राय काफी आ रही है, तो इस पर आप नजर रखिए।